हेलो स्टूडेंट, मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने नए वीडियो में। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। स्टूडेंट, प्रतिस्थापन विधि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बज्र गुणन विधि, ये आपको तीनों टॉपिक हमेशा आने चाहिए, क्योंकि आपको 2 से 4 नंबर के क्वेश्चंस हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो हम आपको इस वीडियो में केवल प्रतिस्थापन विधि बताएंगे, अगले में विलोपन और बज्र गुणन विधि बताएंगे। ठीक है, तो आप चलिए हम पहले यहाँ पे प्रतिस्थापन की बात करते हैं। तो प्रतिस्थापन पहले समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि होता क्या है। तो स्टूडेंट, प्रतिस्थापन का मतलब होता ही है कि किसी एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर प्रतिस्थापित कर देना। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी कलम है, इस कलम को हम यहाँ से उठा कर के यहाँ पे रख दिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर प्रतिस्थापित कर दिए। यही होता है प्रतिस्थापन विधि, यही हमको क्वेश्चन में भी करना है। तो चलिए हम बिना देरी किए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इसको हमारा क्वेश्चन क्या है कि x + y = 7 और 3x - y = 7। आपको ऐसे 2 समीकरण दिए होंगे और उनमें आपको बोला जाएगा कि इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, बज्र गुणन विधि से सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो हम प्रतिस्थापन विधि इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं स्टूडेंट पहला समीकरण और इसको मान लेते हैं दूसरा समीकरण। ठीक है, अभी हमारा पहला समीकरण क्या है, x + y और बराबर का 7। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट कि समीकरण 1 को हल करने पर, अब आपको इसमें एक बात मैं आप बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात, कि आपको सीधा फोकस यही करना है एक्स वाई के मान निकालने पर। ठीक है, क्या फोकस करना है, प्रतिस्थापन विधि का यूज करके आपको एक्स वाई के मान को निकालने पर फोकस करना है। ठीक है, आपको एक्स वाई का मान ही निकालना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को लेकर के चलते हैं। इसमें पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, x + y = 7। तो x y को यदि बराबर को उधर भेज दें, ठीक है, x बराबर के याद कर लेते हैं, तो 7 - y हो जाएगा। भाई y इधर प्लस में है, बराबर को उधर गया माइनस में हो गया। अगर यदि बराबर की इधर गुणे में होता तो बराबर उधर जाने पर भाग में हो जाता। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, यानी कि x की वैल्यू आपकी ये आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि इसको यहाँ पे जब आपका x की वैल्यू आ गई तो आप इस x की वैल्यू को आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से आपकी वैल्यू आई है ये, यानी कि समीकरण 1 से आपका 3 बना है। अब 3 की वैल्यू को आप 2 में रखेंगे। तो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 3 का मान, या समीकरण 3 को या x का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। एक बात और आपको बता दूं स्टूडेंट कि आपको क्या करना है कि आपको ऐसे लिखना ही लिखना है। आपको यदि समीकरण 1 को लेकर चलते हैं या 2 को लेकर चलते हैं, 3 का मान 2 में रखते हैं, 2 का मान 4 में रखते हैं या 1 में रखते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है। भाई आप लिखेंगे तभी एग्जामिनर समझ पाएगा या अगला समझ पाएगा, टीचर समझ पाएंगे कि भाई ये एक्चुअल में इसने कैसे सॉल्व किया इसको। ठीक है, तो आगे देखिए, समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, समीकरण 3 हमारा 3 x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 7 - y। तो 7 - y, फिर इसके बाद माइनस y, फिर बराबर का है आपका 9। ठीक है, इतना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर करा देते हैं। तो 3 × 7 = 21 हो जाएगा, माइनस ये 3y हो जाएगा, और फिर ये माइनस का y हमारा है, अब बराबर का हमारा ये 9 हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व करें। आगे देखिए 21 हमारा उसी तरह स्टूडेंट, और ये 3y और ये 3y, देखिए माइनस माइनस आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो ये 3y और ये 3y, ये 3y और ये 1y मिलकर के जब जुड़ जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा, माइनस का 4y, और बराबर हमारा 9 उसी तरह। ठीक है, अब हम ये 4y और हमारे 21 को बराबर को उधर भेज देते हैं। तो बराबर 9 हमारा पहले से है, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर हमारे ये -4y उसी तरह। अब बराबर 21 में से जब आपका 9 जाएंगे तो आपको बचेगा 12। यहाँ पे है बड़े चिन्ह पर माइनस है तो हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस। अब हम बराबर की इधर उधर माइनस माइनस को आपस में काट सकते हैं। ठीक है, अब हमारा स्टूडेंट यहाँ पे है 4y और बराबर का 12। ठीक है, अब ये देखिए y के साथ 4 चिपका हुआ है, यानी कि इसके गुणे में है। ठीक है, तो जब कोई संख्या इधर गुणे में है, हम बराबर को उधर ले जाने की कोशिश करते हैं तो वह संख्या इधर भाग में हो जाएगी या बटे में हो जाएगी। ठीक है, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 12/12
12 बटे हो जाएगा 4। अब इसको हम काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि आपकी जो वैल्यू आ गई स्टूडेंट y बराबर आ गई 3। ठीक है, अब y बराबर क्या आपकी वैल्यू आ गई, y बराबर आ गई आपकी 3। ठीक है, इसको आप चाहें तो समीकरण 3 मान लीजिए या ऐसे रहने दीजिए। अब आपको क्या करना, y की वैल्यू तो आ गई, लेकिन x की वैल्यू क्या है 7 माइनस y, आपको केवल संख्या के रूप में लाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिए थोड़ा छोटा सा कि y का मान समीकरण यह आपका देखिए समीकरण क्या है, समीकरण 3 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 7 माइनस y के y है तो y बराबर क्या है हमारा 3, तो x बराबर है हमारा 7 माइनस 3। ठीक है, दो बार लिख लिए क्या, x बराबर आया हमारा 4, यानी एक x की वैल्यू जो हमारी स्टूडेंट आ गई वो आ गई क्या 4, और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, वो आ गई 3। तो ये x y की वैल्यू हमारी आ गई, और यही हमारा स्टूडेंट क्या हो गया, यही हमारा अभीष्ट हल हो गया, यानी कि आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि यह क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। कहीं भी कोई आपको डाउट समझ में आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उस कमेंट के माध्यम से पूरी तरह भी समझा दूँगा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा स्टूडेंट, यह हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन की 2x + 3y बराबर 7 और y + 3, इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो हम इसको पहले मानते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है, आपको पहले या तो आप x की वैल्यू निकालें या y की वैल्यू निकालें, उसके बाद फिर आपकी या y की वैल्यू या x की वैल्यू आ जाए तो उसको दूसरे समीकरण में रख करके आप x y की वैल्यू निकाल लें, वही आपका प्रीनि की क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लेते हैं दोस्तों समीकरण 2 को लेकर सॉल्व करते हैं, क्योंकि समीकरण 2 को यदि हम यहाँ पे लेके चलेंगे तो y बराबर हमारा डायरेक्ट 3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है, जैसा सवाल होगा आपको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, तो आपको आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं हल के बाद यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 क्या है, y + 3 बराबर का 0, तो y बराबर हम इसको -3, यानी कि y की वैल्यू हमारी क्या आ गई -3, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ठीक है, y की वैल्यू कितना आ गया -3, तो अब फिर यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान या y का मान, समीकरण 3 का मान। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रखेंगे भाई, हमारा जो ये वैल्यू प्राप्त हुआ 2 से प्राप्त हुआ, तो हम इसको रखेंगे 1 में, समीकरण 1 में रखने पर देखिए हम प्रतिस्थापित ही कर रहे हैं, इस समीकरण के वैल्यू को हम इस समीकरण में रख रहे हैं या पुट कर रहे हैं, तो भाई प्रतिस्थापित कर रहे हैं ना, एक में से दूसरे में प्रतिस्थापित ही तो कर रहे हैं, यही हमारा प्रतिस्थापन विधि है दोस्तों। ठीक है, तो अब समीकरण 3 का मान 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है हमारा 2x और प्लस का 3 और y के स्थान पर यहाँ पे देखिए y के स्थान पर क्या है -3, तो हम y के स्थान पर -3 और बराबर का हो गया हमारा 7। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए 2x और प्लस 3 × 9 यानी कि -9 और बराबर 7, 2x प्लस माइनस का गुना होगा अंदर तो हो जाएगा माइनस और बराबर का हो जाएगा 7। फिर आगे देखिए, फिर होगा यहाँ पे 2x और बराबर 7 और प्लस का 9, 2x बराबर 9 7 हो जाएगा आपका 16, और आपको यहाँ पे आप डायरेक्ट काट सकते हैं 2 × 8 16, तो x बराबर आ गया स्टूडेंट आपका 8, x बराबर क्या आ गया आपका 8 आ गया। यहाँ पे देखिए x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, और y बराबर क्या आया था आपका, y बराबर आपका आया था -3, तो y बराबर आपका पहले ही आ गया था -3। तो स्टूडेंट यही हमारा प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन था, जो कि यह पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। आप इसको देखिए, दोबारा देख लीजिए, कहीं भी कोई आपको डाउट हो रही, देखिए मैं जब क्वेश्चन आपको पढ़ाऊँ या जो है पढ़ाने की कोशिश करूँ स्टूडेंट, जब आप मेरा वीडियो देखें तो इसमें क्या करें, आप पेन कापी लेकर ज़रूर बैठ जाएँ। आप ऐसे देखते रहेंगे दोस्तों, ये मैथ है, मैथ को करने से होता है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सॉल्व करना पड़ता है, तब उसका क्वेश्चन आता है, ऐसे वीडियो देखने से नहीं होता दोस्तों। ठीक है, तो अब चलिए हम एक तीसरा क्वेश्चन आपको यहीं पे दे देते हैं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो हमारा मान लीजिए इसको हम यहाँ पे आपको दे देते हैं, आसान देंगे बिल्कुल सा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तीसरा है हमारा
एक्स प्लस वाई बराबर हम आपको 14 और एक्स माइनस वाई बराबर का 4, ये हम दो समीकरण देते हैं। इसको आपको सॉल्व करके इसका एक्स वाई की वैल्यू को आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो आई होप स्टूडेंट कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाया हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद स्टूडेंट्स।